नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है सभी का संदेश सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सब मित्रों का, विद्यार्थियों, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हैं वे हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाली हर एक अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। और इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जा रही। जी हाँ, यह अपडेट मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर। जी हाँ, जैसे आपको बता दें, ईएसवी के कैलेंडर के अनुसार यह परीक्षा आज अर्थात 5 जुलाई को होनी थी, किंतु अब इस परीक्षा को कई कारणों के चलते रोक दिया गया है। इसी के अलावा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से मध्य प्रदेश सरकार को लग चुकी है फटकार। पूछा है वजह कि 13% होल्ड पदों पर क्यों नियुक्ति नहीं दी जा रही है। पूरी खबर पर नजर होगी आज के इस वीडियो में, तो आज अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहेगा। और इसी के अलावा यदि आप सीपीसीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सीपीसीटी की टेस्ट सीरीज और पूरा कोर्स हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल। इसी के अलावा आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का कोर्स भी हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। लगातार डेली इसकी लाइव क्लासेस चल रही है। ईएसवी के टेंटेटिव कैलेंडर के अनुसार दिसंबर में इसका एग्जाम है। ठीक 45 से 50 दिन पहले इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है, किंतु तैयारी आपको अभी से करनी होगी, क्योंकि एक दिन में मेरे दोस्तों आप ना तो टॉपर बन सकते हैं, ना इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं। इसी के अलावा एप्लीकेशन का नाम है संदीप गोरसर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और एप्लीकेशन की लिंक देके रखिए, जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। अब आज के देखिए न्यूज़पेपर के माध्यम से बड़ी अपडेट और बड़ी सुर्खियां आपको बता रहे हैं। 27% ओबीसी आरक्षण पर मांगा है जवाब। सर्वोच्च न्यायालय में अगली सुनवाई पर मुख्य सचिव को देना होगा शपथ पत्र। जी हां, 13% होल्ड पदों पर क्यों नहीं दे रही है नियुक्ति, सरकार से बड़ा सवाल। और वहीं पर अब विपक्ष ने भी सरकार को घेरा है कि 27% ओबीसी आरक्षण देने पर क्यों सरकार अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रही है। तो देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का ओबीसी आरक्षण पर सरकार से सवाल है। 13% होल्ड पदों पर नियुक्ति में आखिर दिक्कत क्या रही है, और पुराने आदेश का हवाला देकर बच रही है सरकार। जी हां, सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने एक बार फिर से कहा है कि एक्ट पास होने के बाद भी उम्मीदवारों को 5 साल से 27% आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। सरकार 19 मार्च 2019 के हाईकोर्ट के एक पुराने अंतरिम आदेश का हवाला देकर आरक्षण से बच रही, जबकि एक्ट पर कोई भी रोक नहीं है इसे लागू किया जाए। इसके पहले 25 जून की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ने अधिवक्ता से ही पूछा था कि इंदिरा साहिनी केस क्या है, इसमें आरक्षण की सीमा 50% तय की हुई है। इस पर अधिवक्ता ने कहा था कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी 51% है, लेकिन नौकरियों में केवल 13.66% आरक्षण है, इसलिए सरकार ने 27% का एक्ट पास किया और इस पर कोर्ट स्टे नहीं है। केवल विधिक सलाह के बाद एक नोटिफिकेशन से इस आरक्षण को देने से रोका गया है। सरकार ने 87-13% का फार्मूला लगा दिया है। 4 से 5 साल से यह 13% आरक्षण रुका हुआ है, तो 27% आरक्षण लागू करने की यहां पर मांग हो रही है। तो देख सकते हैं यहां पर पूरी क्या खबर है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव से सवाल पर एफिडेविट मांगा है। अगली सुनवाई मुख्य याचिका के साथ होगी। ठीक है, और अब ईएसवी के एक्साइज कांस्टेबल मतलब आबकारी आरक्षक के प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड की बात करें तो जैसा हमने कल भी आपको यहां पर बताया था कि आबकारी आरक्षक परीक्षा टली, प्रवेश पत्र नहीं हुआ था जारी। 5 जुलाई को 253 पदों के लिए होनी थी परीक्षा, और देख सकते हैं तय सीमा में एडमिट कार्ड जारी नहीं कर पाए हैं पीएवी। आज होनी थी परीक्षा, किंतु अब आबकारी विभाग में आरक्षक भर्ती परीक्षा टल चुकी है। तो पूरी जो अपडेट है आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियों के घोटाले और अनियमितताओं के लिए बदनाम पीवी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। वर्तमान में एसवी का एक और कारनामा सामने आया है। इस बार पीएवी ने आबकारी विभाग में आरक्षक भर्ती की परीक्षा का टाइम टेबल तो जारी कर दिया, लेकिन परीक्षा के एक दिन पहले तक एडमिट कार्ड नहीं जारी कर पाया है, जिससे अब यह परीक्षा टाली जा रही है। बता दें आपको, यह परीक्षा 5 जुलाई को होनी थी। इसके तहत परीक्षा का आयोजन 2 शिफ्टों में किया जाना था, सुबह 9 से 11 और एक शाम की शिफ्ट यहां पर रहने वाली थी। किंतु यहां पर आपको बता दें
फिलहाल इस परीक्षा को टाल दिया गया है। मध्य प्रदेश के देखिए किन किन शहरों में परीक्षा होनी थी, जिसमें कई मध्य प्रदेश के बड़े शहर शामिल थे। सिलेबस की बात करें तो 100 नंबर का पेपर होना है। इसी के अलावा बात करेंगे अब वहीं पर देखिए ईएसबी के जो पीआरओ हैं, मतलब पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, दैट मींस जनसंपर्क अधिकारी विशाल जोशी ने बताया है कि तकनीकी समस्याओं के कारण आबकारी परीक्षा का एडमिट कार्ड नहीं जारी हो सका। ऐसे में परीक्षा की नई तिथि में बदलाव किया जा रहा है। जल्द ही परीक्षा की नई तिथि की घोषणा की जाएगी। पीआरओ ने आगे कहा कि जैसे आरक्षक भर्ती की नई परीक्षा की तिथि का निर्धारण किया जाएगा। अब यहां पर इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, निर्धारण किया जाएगा, मतलब अभी नई एग्जाम डेट को ईएसबी डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि इस परीक्षा को आखिर कराया कब जाए, जुलाई के अंत तक या अगस्त में इस परीक्षा को ले जाएगा। ऐसा कौन सा तकनीकी कारण है जिससे ईएसबी अपनी परीक्षाएं समय पर नहीं करा पाता है, जबकि विभाग से इसकी डिमांड पहले मिल गई थी, नोटिफिकेशन भी पहले जारी कर दिया गया था। बट फिलहाल इसका जो टाइम टेबल है ईएसबी के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। उम्मीदवार पीवी की वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। बट फिलहाल ये नई तारीख घोषित अभी होने में थोड़ा अभी और ईएसबी यहां पर समय ले रहा है। देखना यह है कि भर्ती परीक्षा को कितने डिले किया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी जुलाई में 3 भर्ती परीक्षाओं के नोटिफिकेशन की तैयारी में ईएसबी जुटा है, जिसमें ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 और वर्ग 3 चयन परीक्षा है। ऐसे में यदि आबकारी आरक्षक डिले होगी तो नई भर्ती परीक्षाओं की नोटिफिकेशन की जो परीक्षा होगी वह भी आगे जाएगी। और जाहिर सी बात 2024 की भर्ती परीक्षाएं, ऐसे में नई भर्ती परीक्षाओं को कराने के लिए अब ईएसबी यहां पर एक नया प्रस्ताव शासन को भेज चुका है, जिसमें कई विभागों के एक जैसे पदों पर परीक्षाओं को मर्ज किया जाएगा और एसएससी की तर्ज पर इस परीक्षा को कराया जाएगा। वहीं पर पुलिस की भर्ती परीक्षा में भी पुलिस आरक्षक में जो फर्जीवाड़ा हुआ है उस पर जांच के चलते नई आरक्षक एसआई, एलडीसी, सूबेदार, स्टेनो की भर्ती परीक्षा के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को और नोटिफिकेशन इंतजार करने में यहां पर और नोटिफिकेशन का इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि फिलहाल इसकी जांच चल रही है। और लगातार ईएसबी अपनी भर्ती परीक्षाओं में हो रहे घोटाले को रोकने के लिए तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहता है और अब उंगली की बजाय वह फेस रिकॉग्निशन से स्टूडेंट्स की करेगा पहचान। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, जानकार वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।